all who are preparing for the any competitive exam like AMRS, TGT, PGT, principal, vice principal, NET, CTET, other TET exam, other any competitive exam. The important part is an Indian polity, its constitution, article, the most important article related to its subject and topic. आज हम सारे आर्टिकल द इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी सारे आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इट्स रिलेटेड सब्जेक्ट कंटेंट एंड अमेंडमेंट सारे एमसीक्यूज रिलेटेड क्वेश्चन वाइज का हम जो डिटेल्स में बात करेंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि इंडियन पॉलिटी के बारे में इट्स रिलेटेड मोस्ट रिलेटेड टू इट्स आर्टिकल everything related to article 1 to the end. So please guys do stay tuned till the end and please do subscribe my channel, share and like this video. Hello, hi, namaskar, jai jagannath, welcome back to my channel A New Hope. Guys, this is a very great effort to all of you who are preparing any kind of teaching post or any kind of competitive post उन सब के लिए है ये वीडियो. So it is also very important for UPSC PSC exam. Please stay tuned till the end and please do subscribe my channel. Let us start this video. The first article 1 जो कि है नेम एंड टेरिटोरी ऑफ द यूनियन. द आर्टिकल 1 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के है इट इज रिलेटेड टू नेम, उसका नाम जो भारत की नाम है, एंड इट्स टेरिटोरी ऑफ द यूनियन जो सारी सेंट्रल यूनियन का जो टेरिटोरी है उसके बारे में है. रिलेटेड टू एवरी सब्जेक्ट रिलेटेड टू द नेम एंड टेरिटोरी ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू आर्टिकल 1. आर्टिकल 1 में हमारे क्या है, भारत की जो नाम है इंडिया उसके रिलेटेड टॉपिक है एंड टेरिटोरी ऑफ द यूनियन जो जियोग्राफिकली टेरिटोरी उसके बारे में है. ठीक है. आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट. अगर कोई लैंग्वेज बेसिस का स्टेट हो, कोई जियोग्राफिकली स्टेट हो, अदर रिलेटेड एनी टाइप ऑफ कोई भी स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट, कोई न्यू स्टेट का कोई नया जो राज्य होता है उसका, वो सारे रिलेटेड टू आर्टिकल 2 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. उसके बाद में हमारे क्या है आर्टिकल 3 में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट. जो हमारे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट जो भी हो, कुछ किस स्टेट का भी एरियाज का जैसे कि जियोग्राफिकल बाउंड्रीज का जो चेंजेस हो या नेम का जो चेंजेस है वो रिलेटेड टू आर्टिकल 3 में है. जैसे कि उड़ीसा का हम बात करेंगे, हमारे उड़ीसा होते थे, उसके बाद हमारा उसका नेम को अल्टरेशन कर उड़ीसा में बदल दिया गया है. ठीक है. उसी के हिसाब से वो आर्टिकल 3 के प्रीव्यू में आते हैं. देन आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सिटीजनशिप रिलेटेड जो है वो आर्टिकल 5 में है. देन आर्टिकल 6 और भी सिटीजनशिप का एक्ट उसके बाद भी बहुत सारे आर्टिकल में है, मैं उसके बारे में भी डिटेल्स में बात करूंगी. ठीक है. आर्टिकल 6 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप of certain person who have migrated to India from Pakistan, which is related to particularly from Pakistan to India, जो कि migrated है उसी के हिसाब से. तो then article 10 continuance of rights of citizenship उसके रिलेटेड है, जो कि कंटिन्यू कर रहे हैं, जो माइग्रेटेड है, जैसे कि कोई भी रिफ्यूजी है उसके रिलेटेड जो है. एंड आर्टिकल 11 में क्या है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ. ओके. देन आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ द स्टेट की डेफिनेशन क्या है. आर्टिकल 13 में क्या है आपकी, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो कि फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. उसके बाद हमारा है फंडामेंटल राइट्स. इनिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड 7 बेसिक फंडामेंटल, जो कि पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमारा 7 प्रकार की फंडामेंटल राइट्स थे. Now there are only 6, but now after the 44th Amendment Act, even in 1978 का बाद में जो 44th Amendment हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, उसके बाद में हमारा सिर्फ 6 टाइप का फंडामेंटल राइट्स है. ओके. द राइट टू प्रॉपर्टी जो कि हमारा है 31 was removed from the list
ऑफ फंडामेंटल राइट्स चैप्टर 44 हमारा जो राइट टू फंडामेंटल राइट था जो कि 31 आर्टिकल में थे, जो कि 7 नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट में थे, वो 44th अमेंडमेंट 1971 में उसको हम जो कि 300 ए आर्टिकल 300 ए में उसको इंक्लूडेड कर दिया गया, पार्ट एक्स टू आई। ठीक है, देन हमारा जो 6 राइट है उसके बारे में हम बात करेंगे। राइट टू इक्वालिटी जो कि हमारी 14 टू 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप एक्सटेंसिवली देखिए और सुनिए, उसके बाद आपको मेमोराइज करें और नोट डाउन भी करें। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में है? 14 टू 18, जो कि आर्टिकल 40 में क्या है? आर्टिकल 14 में है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, आर्टिकल 15 में क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जो कि ऐसे के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कौन से आर्टिकल में है आपकी वो राइट? आपको यहाँ पर आर्टिकल बहुत सारे 4 ही आर्टिकल आपका ऑप्शन में होगी। अगर आपको पता है कौन से आर्टिकल सही है तो आप लिख सकती हो। देन आर्टिकल बहुत कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चन है एग्जाम है, वो क्वेश्चन जो ज्यादा राइट टू आर्टिकल इक्वालिटी में आता है वो है आर्टिकल नंबर 17, जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल के दौरान है, वो है आर्टिकल नंबर 17। देन आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल। ठीक है, देन यहाँ पर आपकी है 14 से 18, जो आर्टिकल नंबर 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, द आर्टिकल 16 equality of opportunity in matters of public employment, which is also most important thing. Then article 17 related to abolition of untouchability, then article 18 related to abolition of titles. These are the important part of right to equality, जो कि 14 से 18 तक है। देन राइट टू फ्रीडम जो कि 19 से 22 तक है। आर्टिकल 19 में क्या है आपकी? गारंटीज टू ऑल द सिटीजन द 6 राइट एंड दे आर, जो कि यहाँ पर जो 6 राइट है हमारा, जो राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और भी ज्यादा जो कल्चरल एजुकेशनल राइट, राइट टू रिलीजन, बहुत सारी चीज को ये इंश्योर करता है, गारंटीज देता है। देन आर्टिकल 20 में क्या है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 रिलेटेड टू व्हाट? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। यहाँ पर आपकी 4 ही राइट टू फ्रीडम एक्ट है 19 से 22। देन राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 टू 24 जो है। आर्टिकल नंबर 23 में आपकी क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। देन आर्टिकल 24 में क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, जो कि विच इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अंडर द एज ऑफ 14 कोई भी अगर चाइल्ड hazardous कंस्ट्रक्शन वर्क में है, hazardous वर्क फैक्ट्रीज माइंस में है, विच इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 24, जो कि आर्टिकल 24 के दौरान वो प्रोहिबिटेड होता है और निषेध है। देन आर्टिकल नंबर फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि 25 से 28 तक है, वो 4 नंबर फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है। देन आर्टिकल 25 में क्या है आपकी? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। देन आर्टिकल 26 में है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 इज रिलेटेड टू फ्रीडम as टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। देन आर्टिकल 28 में क्या है आपकी? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आपके आर्टिकल 25 से 28 तक है। यहाँ पर आर्टिकल 25 इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन। आप कौन से कोई भी रिलीजन को आप बिलोंग्स कर सकते हो, कोई भी रिलीजन एक्टिविटीज आप प्रैक्टिस कर सकते हो और कोई भी रिलीजन का प्रमोशन कर सकते हो, देन प्रोपागेशन कर सकते हो। देन आर्टिकल 26 रिलेटेड टू व्हाट? मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आपका कोई भी रिलीजियस अफेयर, जैसे कि आप कौन सी भी इवेंट्स हो, फेस्टिवल हो, उसके रिलेटेड टू राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। देन फ्रीडम आज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए आप अगर प्रमोशन कर रहे हो उसके हिसाब से आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है। उसके हिसाब से आपके आर्टिकल 27 में इसके जो भी केसेस हो, जो भी इश्यूज हो रिलेटेड टू आर्टिकल 27। देन आर्टिकल 28 इज रिलेटेड टू व्हाट? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ओके, देन कल्चरल हमारा राइट है, राइट
नंबर 5 जो कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 1929 to 32, जो 32 है वो 6 नंबर राइट है, जो कि रिमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में आपकी क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 29 में आपके प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटीज का हमारे इंटरेस्ट को कैसे हम प्रोटेक्ट कर पाए। उसके बाद आर्टिकल 30 में क्या है आपके? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, जो कि एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कुछ भी वो रिलेटेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। आर्टिकल जो राइट क्या है हमारी फंडामेंटल राइट नंबर 6 क्या है? रिमेडीज एंड एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल 32 में है। उसके हिसाब से हमारे 5 रीड्स भी है, वो रिलेटेड टू हम बाद में बात करेंगे उसके बाद। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि विच इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा यहाँ पर है डायरेक्टिव आर्टिकल 36 जिसका डेफिनेशन है। देन आर्टिकल 37 एप्लीकेशन ऑफ डीपीएचपी है। आर्टिकल 39 ए रिलेटेड टू इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। देन आर्टिकल 40 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। Then Article 41 is related to right to work, to education and to public assistance in certain cases. Then Article 43 is related to living wages, etc. like for workers. Then Article 43 A is related to participation of workers in management of industries. Then Article 44 is related to Uniform Civil Code. Article 45 is related to provision for free and compulsory education for children. And Article 46 is related to promotion of educational economic interest of scheduled caste, scheduled tribes and or OBC, जो कि विच इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जो कि आर्टिकल 46 भी बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि कौन से आर्टिकल रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, जो कि शेड्यूल कास्ट SC ST OBC उन लोगों के लिए कौन से आर्टिकल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देन यहाँ पर और कौन सा हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है विच इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल सॉरी फॉर आर्टिकल 45 इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जो कि है हमारी प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये भी बहुत बार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। देन रिलेटेड टू Article 47, duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health। ये जो हमारी आज जो केसेस है हमारे कोविड का उससे रिलेटेड है। देन आर्टिकल 48 उसके रिलेटेड मतलब क्या है, जो कि पब्लिक हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करे, ये रिलेटेड टू आर्टिकल हमारे जो कोरोना के रिलेटेड जो भी हमारे होते हैं, लॉकडाउन होते हैं, शटडाउन होते हैं, जो कि वैक्सीनेशन होते हैं, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इम्प्रूव ऑफ द पब्लिक हेल्थ, जो कि आर्टिकल 47 ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है 47 की। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है आर्टिकल 48, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। Then Article 49, protection and of movements, monuments and places of objects of natural importance. Article 50 में separation of judiciary from executive. Article 51, promotion of international peace and security. These are the things which is under the directive principles of state policy. Okay, is this clear? Then we should go to move to the another one. फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 ए में जो है 51 है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो है पार्ट 4 ए। उसके बाद कौन से आर्टिकल में 51 ए, जो कि 11 नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स आर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42 अमेंडमेंट इन 1976 में हुआ था, जब भी पहला जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे वहां पर हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई भी पार्ट नहीं था। लेकिन 42 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में हुआ था, उसके बाद हमारा स्वर्ण सिंह कमेटी दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, वो हमको रिकमेंड किया कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द फंडामेंटल राइट्स, जो कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स पाना है तो यू शुड हैव टू रेंडर योर ड्यूटीज
ओके, अदरवाइज योर ड्यूटीज इज अनदर वन समन्स राइट्स। सो अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं करोगे तो कोई फंडामेंटल राइट्स को नहीं पाना। तो यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट थिंग है, यू शुड हैव टू रेंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द 1976 अमेंडमेंट ऑफ 42। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। देन आप पहला तो 10 नंबर ऑफ ड्यूटीज था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद हमारा 86 अमेंडमेंट के बाद 2002 के बाद 11 ड्यूटीज हो गया। वो सारे फंडामेंटल ड्यूटीज आप एक बार देख लो जो कि इम्पोर्टेंट है। Abide the Indian Constitution with respect to its ideal and institution with national flag and national anthem. Cherish and follow the noble ideas that inspired the national struggle for freedom. Uphold the protection of sovereignty, unity and integrity of India. Defend the country and render national service when called upon do so. ये जो है इस इम्पोर्टेंट जो है उसका जो पार्ट है आर्टिकल है एंड रिलेटेड टू इसका अमेंडमेंट जो रिलेटेड वो ही इम्पोर्टेंट है, और कमिटी जो स्वर्ण सिंह कमिटी है वो ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे आप एक बार पढ़ लो। उसके बाद ये तो इम्पोर्टेंट है लेकिन वो बहुत से इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन आ सकती है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा है यूनियन पार्ट, जो यूनियन के लिस्ट यूनियन डिटेल्स है। द यूनियन ऑफ इंडिया दे पार्ट 5 में 52 से 151 तक आर्टिकल में वो यूनियन का डिटेल्स है। जैसे कि आर्टिकल 52 में क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारी चीजें अपॉइंटमेंट सारे रिलेटेड थिंग्स। देन आर्टिकल 53 रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। Then Article 54 is related to election of the president. Article 61 is related to procedure for impeachment of the president. Article 63 is related to the vice president of India. And Article 64 is related to the vice president to be ex officio chairman of the Council of State. ये भी आपका एक क्वेश्चन है जो कि who is the ex officio chairman of the Council of State is the vice president of India. Then election of vice president is related to article 66. कौन सी क्या से तरीका है, what is the procedure of election of vice president, this is related to article 66 में। then article 72 में आपकी क्या है, pardoning powers of president। then article 74 is related to आपकी Council of Minister to aid and advise President. The Article 76 is Attorney General of India. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट जो कि रिलेटेड टू 79। आर्टिकल 80 में आपकी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 81 में क्या है, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 83 रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। Then Article 93 is related to the speakers and duties of Speaker of the House of the People. Article 105 में क्या है आपके, powers, privilege, etc. of the House of the Parliament. Just read all the articles. आर्टिकल आपके उसके बाद जो है आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, ऑल इज रिलेटेड टू मनी बिल्स इसका प्रोसीजर। देन आर्टिकल 110 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The money bills is definition and all related to the money bills. Then article 112 जो कि annual financial budget। आर्टिकल 114 जो है अप्रोप्रिएशंस ऑफ बिल्स। आर्टिकल 123 में क्या है, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 124 125 टू 149 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसमें क्या है मैं वो आपके लिए कहती हूँ जो कि है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जैसे कि आर्टिकल 148 में। ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ सीएजी जो है 149 में। अपॉइंटमेंट ऑफ आढक जजेस है वो 127 में है आपकी। सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो 130 में है। वो बहुत इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो आप वो ही चीज देख लो। देन स्टेट्स जो यूनियन है हो गया यहाँ पर आपकी। देन आपके बाद में आए स्टेट्स के आर्टिकल क्या है 152 पे 1237 जो कि पार्ट 6 में है आपकी स्टेट। Article 153 is related to Governor of State. Article 154 is related to executive powers of Governor. Then Article 161 is related to pardoning powers of the Governor. Then Article 165 is related to Advocate General of the State. Then Article 213 power of Governor to promulgate ordinance. कोई भी ordinance पास करना हो अगर वो गवर्नर के पावर के प्रीव्यू में आता है।
वो है आर्टिकल 213 में। देन हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट 214 विच इज रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ स्टेट, जैसे कि 152 से 237 में वो पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। ओके और यहाँ पर जो और इम्पोर्टेंट आर्टिकल क्या है आपके लिए, आर्टिकल 243 विच इज रिलेटेड टू ग्राम सभा। देन आर्टिकल 243 बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। देन पार्ट 10 जो है एसी एंड एसटी रिलेटेड आर्टिकल जो है 244। देन स्टेट और सेंटर रिलेशनशिप जो है वो आर्टिकल 11 सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पार्ट 11 में है, वो आर्टिकल किस किस आर्टिकल में 245 से 263 तक जो आर्टिकल है विच इज रिलेटेड टू सेंटर स्टेट, जो कि हमारा केंद्र और राज्य का जो रिलेशनशिप है उसके हिसाब से वो आर्टिकल 245 टू 63 में है। उसके बाद आर्टिकल 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर एसी एंड एसटी के लिए है। उसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल 340 अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। देन आर्टिकल 343 व्हिच इज रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन। ओके देन ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिलेटेड टू क्या है हमारे 343 351 जो कि पार्ट 17 में। मैं एक शायद एक क्वेश्चन थे मेरा एमसीक्यूज में विच इज रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हिस यूनियन, जो कि मैंने हिंदी कहा था, यहाँ पर आपको बहुत सारी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर हो जाएगी। आर्टिकल 345 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ ए स्टेट, कौन सी स्टेट की कौन सी लैंग्वेज होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी स्टेट का यूनियन की, बहुत सारी चीज रिलेटेड टू आर्टिकल 345। Then Article 348 is related to language to be used in the Supreme Court and in the High Court। कौन सी लैंग्वेज हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में यूज करेंगे उसके बारे में हमारे डिटेल्स में है आर्टिकल 348 में। देन आर्टिकल 351 जो है डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज जो है इज रिलेटेड टू ए हिंदी लैंग्वेज रिलेटेड डेवलपमेंट के बारे में जो चीज है वो आर्टिकल 351 में है। आर्टिकल 352 इज रिलेटेड टू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जो कि नेशनल इमरजेंसी, ये जो सारे इमरजेंसी के बारे में यहाँ पर है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फिनेंशियल इमरजेंसी, बहुत सारे चीज मैंने हमारे एमसीक्यू सीरीज जो प्रिपरेशन सीरीज है उनमें मैं डिटेल्स में डिस्कशन करी। तो प्लीज टू रिफर ऑल माय प्रिपरेशन सीरीज and MCQ research, you will get be clarified on the basis of नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल और फिनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352, 356 एंड 360 में है। देन पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन 368 में आपकी है। ये जो आर्टिकल यहाँ पर मैंने डिस्कशन करी वो सारे इज इम्पोर्टेंट टू एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू आर अपियरिंग फॉर, जो कि एमआरएस के बात करो, कोई भी टीचिंग एग्जाम के कहो, कोई भी कॉम्पिटिटिव जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एनी एग्जाम के बारे में कहो, यूपीएससी, आईपीएससी, कोई भी एग्जाम कहो या कोई स्टेट लेवल का पीसीएस एग्जाम हो, कोई भी इम्पोर्टेंट एग्जाम हो वो रिलेटेड टू दिस आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट करो, उसको आप बहुत बार सुनो कि आप उसको मेमोराइज कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज स्टे ट्यून all my videos, and to get the notification of new videos please do subscribe my channel and get click on the bell icon, and thank you for your support and help to grow my effort and to do more and more effort for your preparation. So please stay tuned till the second video is coming. Okay, have a nice day. Please do stay safe at your home, stay healthy.